Hey guys, welcome to my YouTube channel. It's time to study. This is my first video on YouTube. If you like my video, don't forget to subscribe and like my channel. आज का हमारा टॉपिक है शारीरिक शिक्षा, फिज़िकल एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। शारीरिक शिक्षा का अर्थ। शारीरिक शिक्षा दो शब्दों का योग है, शारीरिक प्लस शिक्षा, जहाँ शारीरिक का अर्थ शरीर से है तथा शिक्षा का अर्थ जानकारी से है। देखिए नॉर्मल सी बात है, इसमें समझाने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आराम से समझ में आ रहा है कि शारीरिक शिक्षा का अर्थ, शारीरिक शिक्षा दो शब्दों का योग है, ये मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है शारीरिक प्लस शिक्षा, जहाँ शारीरिक का अर्थ शरीर से है तथा शिक्षा का अर्थ जानकारी से है। तो कुल मिला के बात यह है कि शारीरिक शिक्षा शरीर के बारे में शिक्षा देती है कि हम शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। स्वस्थ रखने के लिए हमें शरीर को क्या करना चाहिए, फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करनी चाहिए, संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए, ये सब इसमें आ जाता है कि शारीरिक शिक्षा का अर्थ शरीर से है तथा शरीर के बारे में जानकारी देने से है। ओके, तो जैसे है यहाँ पे है शारीरिक प्लस शिक्षा इज इक्वल शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा ऐसी शिक्षा है जो पूरी तरह से शरीर से संबंधित है तथा शरीर की सभी क्रियाओं का अध्ययन कराती है। शारीरिक शिक्षा ऐसी शिक्षा है जो पूरी तरह से शरीर से संबंधित है, मतलब ये पूरे शरीर से संबंधित है तथा शरीर की सभी क्रियाओं का अध्ययन कराती है और शरीर की सभी क्रियाओं का अध्ययन करती है। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के केवल शारीरिक अंगों का नहीं बल्कि मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा संवेगात्मक क्षेत्रों का भी विकास करती है। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के केवल शारीरिक अंगों का ही नहीं, ये मानसिक और बौद्धिक, मतलब हम सही विचार कर सकें, सोच सकें, सही गलत में फ़ैसला कर सकें, सही है क्या गलत है ये इनमें अंतर कर सकें। सामाजिक, मतलब सामाजिक विकास करती है कि हम लोगों के साथ कैसे घुल मिल सकते हैं, परिस्थितियों के साथ कैसे समायोजन कर सकते हैं, अनुकूलन बना सकते हैं हम। सांस्कृतिक, हम बड़ों के साथ बड़ों का सम्मान कर सकते हैं, छोटों से प्यार कर सकते हैं। तथा संवेगात्मक विकास, जैसे हम अपने संवेगों पर कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, क्षेत्रों का भी विकास करती है। मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक क्षेत्रों का भी विकास करती है। शारीरिक शिक्षा केवल शारीरिक अंगों का नहीं, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा संवेगात्मक क्षेत्रों का भी विकास करती है। सभी क्षेत्रों का विकास करती है, मतलब शारीरिक शिक्षा सर्वांगीण विकास करती है। शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने लिखा है कि शारीरिक शिक्षा एक अनिवार्य भाग है शिक्षा पद्धति का। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने लिखा है कि शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का एक अनिवार्य भाग है। तो अब ये आप इम्पोर्टेंट लाइन है, इस पर ध्यान दीजिए। हैरी क्रोबक भारत में शारीरिक शिक्षा के जनक, ये भारत में शारीरिक शिक्षा के जनक हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन आ जाए MCQ टाइप क्वेश्चन में या वन वर्ड आंसर क्वेश्चन में कि भारत में शारीरिक शिक्षा के जनक कौन हैं, तो आपको ये ऑप्शन में मिल जाएगा। तो भारत में शारीरिक शिक्षा के जनक हैं हैरी क्रोबक। तो चलिए अब देखते हैं शारीरिक शिक्षा की परिभाषाएं। शारीरिक शिक्षा की परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। हैरी क्रोबक, ये शारीरिक शिक्षा के जनक जिन्हें कहा जाता है, उनकी परिभाषा है। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम का वह भाग है जिसमें शारीरिक कार्यक्रमों द्वारा बच्चों को विकसित तथा सुशिक्षित किया जाता है। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम का वह भाग है, मतलब शिक्षा की प्रक्रिया का वह भाग है शारीरिक शिक्षा जिसमें शारीरिक कार्यक्रमों में आता है, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा, पोस्टर्स के द्वारा, बैनर्स के द्वारा बच्चों को जागरूक करने के लिए, सबको जागरूक करने के लिए शारीरिक कार्यक्रमों द्वारा बच्चों को विकसित तथा सुशिक्षित किया जाता है बच्चों को, जिससे शारीरिक शिक्षा के बारे में शिक्षा दी जाती है, जानकारी दी जाती है। तो दोबारा से देखते हैं, चलिए। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम का वह भाग है जिसमें शारीरिक कार्यक्रमों द्वारा बच्चों को विकसित तथा सुशिक्षित किया जाता है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक तो सब। हर्बर्ट स्पेंसर, अब दूसरी डेफिनेशन है हर्बर्ट स्पेंसर की। पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए शारीरिक, नैतिक, मानसिक क्रियाओं की आवश्यकता होती है। पूर्ण अभिव्यक्ति मतलब अच्छे चरित्र के लिए, जो भी मैंने आपको पीछे बताया है, शारीरिक, नैतिक, मानसिक क्रियाओं की आवश्यकता होती है।
इससे क्लियर होता है कि अगर व्यक्ति का शरीर फिट है और उसका शरीर तो फिट है, शरीर तो उसका चुस्त दुरुस्त है, लेकिन उसका उसमें नैतिक गुण नहीं है, उसका मानसिक क्रियाएं सही काम नहीं करती हैं, तो उसका शरीर का फिट रहना भी कोई मायने नहीं रखता। उसका शरीर का फिट रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। व्यक्ति को संपूर्ण क्षेत्रों में अच्छा होना चाहिए, जैसे शारीरिक, नैतिक, मानसिक क्रियाएं आदि में उसे सब चीज़ों में स्वस्थ होना चाहिए। केवल शरीर स्वस्थ रहना ही से ही मतलब स्वस्थ रहने का नहीं है, उसे सभी क्षेत्रों में स्वस्थ रहना चाहिए। पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए, इसीलिए यहाँ पे लिखा है हर्बर्ट स्पेंसर ने, इसलिए यहाँ पे कहा है पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए शारीरिक, नैतिक, मानसिक क्रियाओं की आवश्यकता होती है। ओके, चलिए अब चलते हैं शारीरिक शिक्षा का महत्व। शिक्षा के क्षेत्र में शारीरिक शिक्षा एक ऐसा उपविषय है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास करना है। शारीरिक शिक्षा एक ऐसा उपविषय है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास करना है। सर्वांगीण विकास का मतलब यहाँ पे बौद्धिक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक क्षेत्रों में विकास है। शारीरिक शिक्षा एक ऐसा उपविषय है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास करना है तथा हम शारीरिक शिक्षा के महत्व को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। राष्ट्र की उन्नति के लिए नवयुवकों का स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है। यदि राष्ट्र के नवयुवकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो उस देश के नागरिकों का बौद्धिक व नैतिक विकास ऊंचा रहेगा, जिससे राष्ट्र की उन्नति होगी। ये तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई समझाने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ओके, तो अब देखते हैं शारीरिक शिक्षा के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। बालक का सर्वांगीण विकास करना, यह बालक का सर्वांगीण विकास करता है, जैसे बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक, सांस्कृतिक। ये तो आपको समझ में आ गया होगा सर्वांगीण विकास का मतलब यहाँ पे है किस चीज़ से। शारीरिक वृद्धि व विकास तीव्रता से होता है। देखिए, हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, जब हमें शारीरिक शिक्षा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी तो हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करेंगे, योग करेंगे। इससे हमारी शारीरिक वृद्धि होगी और हमारा विकास तीव्रता से होगा। सामाजिक समायोजन सिखाता है, शारीरिक शिक्षा हमें सामाजिक समायोजन सिखाता है कि हमें परिस्थितियों के साथ कैसे अनुकूलन करना है, व्यक्तियों के साथ कैसे समायोजन करना है। समायोजन कहते हैं एडजस्टमेंट को, हमें एडजस्टमेंट करना सिखाता है शारीरिक शिक्षा। संवेगों पर नियंत्रण सिखाता है, शारीरिक शिक्षा हमें संवेगों पर नियंत्रण करता है। जैसे अगर कोई गुस्से की बात हो रही हो तो हमें अचानक गुस्सा आ जाता है ना, तो हमें शारीरिक शिक्षा की यदि जानकारी होगी, हम स्वस्थ होंगे शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य से, तो हम अपने संवेगों पर नियंत्रण कर सकते हैं। हम अपने रोने पे, हंसने पे, गुस्से पे, क्रोध पे नियंत्रण कर सकते हैं। चरित्र का विकास, ये हमारे संपूर्ण चरित्र का विकास करता है। शारीरिक रूप से दक्ष, फिट बनाता है, ये हमें फिट बनाता है, मतलब हमारे शरीर को फिट बनाता है। सर्वांगीण विकास बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ये हमारा सर्वांगीण विकास करता है, जिससे आशय बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक क्षेत्रों से है। देखिए, आप सर्वांगीण विकास ऐसे हेडिंग बना के बौद्धिक, सामाजिक और संवेगात्मक को सब हेडिंग्स में अलग अलग बना के अपनी तरफ से इनमें लिख सकते हैं। इससे क्वेश्चन आपका बड़ा भी हो जाएगा। नैतिक मूल्यों का विकास, ये हमें नैतिक मूल्यों का विकास सिखाता है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, छोटों से प्यार करना चाहिए, बड़ों की सेवा करनी चाहिए, बुज़ुर्गों की सेवा करनी चाहिए। ये सब हमारे नैतिक मूल्यों में आता है। देखिए, ये 8 हेडिंग मैंने ऐसे लिख दी हैं। इसमें आप हेडिंग्स मैंने इसके बारे में बता दिया, आप खुद से इसमें लिख सकते हैं। अगर मैं इन्हें खुद से लिख के दिखाती तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए। अब देखते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है, शारीरिक शिक्षा को व्यायामशाला भी कहा जाता है। अक्सर 1 वर्ड क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि शारीरिक शिक्षा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे आपको पता होगा तो आप टिक लगा सकते हैं कि व्यायामशाला नाम से जाना जाता है। शारीरिक शिक्षा के जनक जर्मन में शारीरिक शिक्षा के जनक कौन थे, ये वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका। फ्रेडरिक लुडविग जॉन, जिन्हें फादर ऑफ जिम्नास्टिक कहा जाता है। आप इस पे ध्यान रखना कि अगर आएगा क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन ये आया कि शारीरिक शिक्षा के जनक जर्मन में कौन थे, तो आपको निशान लगाना है, ऑप्शन का टिक करना है फ्रेडरिक लुडविग जॉन।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत में शारीरिक शिक्षा के जनक कौन थे, तो आपको ऑप्शन पे टिक करना है हैरी क्रोबग। तो आपको ये दोनों को ध्यान में रखना है कि जर्मन में जनक कौन थे और भारत में जनक कौन थे। चलिए इसी के साथ अपनी वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा।